हेलो एवरीवन, आज हम आपको दो स्मॉल कैप कैटेगरी के बहुत ही अच्छे फंड्स का कंपैरिजन देंगे जो है आपका एसबीआई स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। इसमें हम डायरेक्ट ग्रोथ फंड्स का आपको कंपैरिजन देंगे, बट कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले आपको कैटेगरी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। जो भी इंडिया की टॉप 100 कंपनीज होती हैं उनको लार्ज कैप कैटेगरी में काउंट किया जाता है और 100 से 250 के बीच की जितनी भी कंपनीज होती हैं उनको मिड कैप कैटेगरीज में काउंट किया जाता है और 250 के बाद जितनी भी कंपनीज हैं उनको स्मॉल कैप कैटेगरी में काउंट किया जाता है। इस तरह की जो कैटेगरी होती है वो रिटर्न काफ़ी अच्छे देती है, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ी रिस्की भी होती है। सो अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, कम से कम 7-8 साल तक, तो ही आपको इस तरह के फंड्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज इस तरह के फंड्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरा नाम अजीत सहरावत है, मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और पिछले 12 सालों से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। इस चैनल पे हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो अगर आप अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। सो कंपैरिजन के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। पहले कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं दोनों ही फंड्स की। एसबीआई स्मॉल कैप की बात करें तो यह एक ओपन एंडेड स्कीम है और एसबीआई फंड हाउस की है जो कि म्यूचुअल फंड एएमसी में नंबर 1 एएमसी कंपनी है। निप्पॉन इंडिया भी स्मॉल कैप ओपन एंडेड स्कीम है और निप्पॉन इंडिया एएमसी से बिलोंग करता है और निप्पॉन इंडिया 4th रैंक पे है इंडिया में एएमसी में। दोनों ही फंड्स 1 जनवरी 2013 को स्टार्ट हुए थे। एयूएम की बात करें तो एसबीआई का एयूएम करीब 11,250 करोड़ का है, जबकि निप्पॉन इंडिया का 18,832 करोड़ का है। बेंचमार्क एसबीआई स्मॉल कैप का एसएनपी बीएसई 250 स्मॉल कैप टीआरआई है, जबकि निप्पॉन इंडिया का निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई है। एक्सपेंस रेशियो एसबीआई स्मॉल कैप का 0.77% है, जबकि निप्पॉन इंडिया का 1.03% है। मिनिमम एसआईपी एसबीआई में आप 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि निप्पॉन इंडिया में 100 रुपीज से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंट्री लोड नील है, एग्जिट लोड 1% अगर आप 1 साल से पहले अपने पैसे को निकालते हैं। एनएवी 20 जनवरी 2022 को एसबीआई का 120.13 है, जबकि निप्पॉन इंडिया का 98.53 है। परफॉर्मेंस की बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप ने 1 साल में एनुअलाइज रिटर्न करीब 49% का दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज 48.23% है। 3 इयर्स में 31.20% का, जबकि कैटेगरी एवरेज 30.46% है। 5 साल में करीब 25.47% का, जबकि कैटेगरी एवरेज 24.77 है। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़े मार्जिन से नहीं, बट एसबीआई स्मॉल कैप ने अपने बेंचमार्क को हर बार बीट किया है। अगर आपने 10,000 रुपीज 1 साल पहले इन्वेस्ट किए होते एज ए लमसम तो आज उसकी वैल्यू 14,899 रुपीज है, जबकि 3 इयर्स बैक अगर आपने इन्वेस्ट किए होते तो 22,635 रुपीज और 5 साल पहले अगर आपने इन्वेस्ट किए होते तो 31,113 रुपीज होती। अगर निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 साल में करीब 75.96% का रिटर्न एनुअलाइज दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज 66.29% है। 3 साल में करीब 33.19% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज 29.13 है। 5 साल की बात करें तो 25.17% का एनुअलाइज रिटर्न निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज 20.50% है। तो आप देख सकते हैं कि हर परफॉर्मेंस में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने अपने बेंचमार्क को इजीली बीट किया है। लमसम की बात करें तो अगर आपने 1 साल पहले इस फंड में 10,000 इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 17,595 रुपीज होती। 3 साल में 23,680 रुपीज और 5 इयर्स में 30,746 रुपीज इन्वेस्टेड वैल्यू होती। ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करें तो जो भी हम आपको डेटा दे रहे हैं वो 31 दिसंबर 2021 के हिसाब से दे रहे हैं। इस फंड में इक्विटी होल्डिंग करीब 92% की है, जिसमें से मिड कैप में 8.58% और स्मॉल कैप में 62.57% और अदर्स में 20.85% की इन्वेस्टमेंट है। इस फंड
में टोटल 51 स्टॉक्स हैं। टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो शीला फोम लिमिटेड, जो कि एक स्लीप वेल फोम हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं उसकी कंपनी, और इस कंपनी के अगर फंडामेंटल एनालिसिस की जाए तो प्रमोटर होल्डिंग करीब 72.95% है। जिस भी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग यानी कि जो ऑनर है उनकी होल्डिंग ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उनके ओनर्स को इस कंपनी पे बहुत ट्रस्ट है। और अगर प्रमोटर होल्डिंग कम हो रही है तो हमें अवेयर हो जाना चाहिए। डेट इस कंपनी पे जीरो है, कोई डेट नहीं है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 90.6% है और ROC 27.35% है। जिस कंपनी पे डेट नहीं होता हमें उसमें ROE को चेक करना चाहिए और जिस कंपनी पे डेट होता है उसमें ROCE को चेक करना चाहिए। ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अदर्स होल्डिंग लाइक LGI इक्विपमेंट्स लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड, JK सीमेंट लिमिटेड, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक्सेट्रा है। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में करीब 24.07%, कंज्यूमर गुड्स में 23.73%, केमिकल्स में 10.14%, कंज्यूमर सर्विसेज में 8.32%, कंस्ट्रक्शन में करीब 3.36%, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट में 4.21%, ऑटोमोबाइल 3.3% एक्सेट्रा है। पोर्टफोलियो को काफी डाइवर्सिफाइड किया गया है, हर सेक्टर में आप देख सकते हैं। निप्पॉन इंडिया के पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें भी इक्विटी होल्डिंग करीब 97.88% है, जिसमें लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 7.69%, मिड कैप में 5.08% और स्मॉल कैप में 73.02% की इन्वेस्टमेंट है। अदर्स में 12.09% है और टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स इस करीब 136 स्टॉक्स को होल्ड किया हुआ है। टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो दीपक निट्रेटाइड लिमिटेड, KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, NIIT लिमिटेड, नवीन फ्लोरिना इंटरनेशनल लिमिटेड एक्सेट्रा है। इन कंपनीज के स्टॉक का भी जब हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया तो काफी अच्छे स्टॉक्स हमें पाए, लाइक दीपक निट्राइट लिमिटेड जो कि एक केमिकल कंपनी है। इस कंपनी पे भी कोई डेट नहीं है और प्रमोटर होल्डिंग करीब 45.69% की है। ROE करीब 21.27% और ROCE करीब 27.3% है। बस लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा सा कंसर्न है, जो -18.86% है। 5 साल में 6.26% की सेल्स ग्रोथ इस कंपनी ने दी है। अदर स्टॉक्स को भी हमने एनालाइज किया तो काफी अच्छे स्टॉक्स निप्पॉन इंडिया के साथ लग रहे हैं, जो कि काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो केमिकल में करीब 13.18%, इंजीनियरिंग में 12.93%, टेक्नोलॉजी में 12.28%, FMGC में 9.32%, फाइनेंशियल में 7.48%, कंस्ट्रक्शन में 7.34% एक्सेट्रा है। तो आप देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया ने भी काफी अपने फंड को बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई किया हुआ है। फंड मैनेजर्स की बात करें तो SBI स्मॉल कैप को मिस्टर R श्रीनिवासन जी नवंबर 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, जिनको करीब 26 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस है। ये करीब 12 स्कीम्स को मैनेज करते हैं और मिस्टर श्रीनिवासन जी ने SBI AMC को 2009 में ज्वाइन किया था। फंड मैनेजर काफी एक्सपीरियंस है SBI स्मॉल कैप का। निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप के फंड मैनेजर की बात करें तो इसको मिस्टर समीर राच जी मैनेज करते हैं, जो कि जिनको करीब 29 साल का एक्सपीरियंस है। ये मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। सो निप्पॉन इंडिया के पास भी काफी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं। रिस्क रेशियो की बात करें तो SBI स्मॉल कैप का स्टैंडर्ड डेविएशन 23.79 है, बीटा 0.77 है, शार्प रेशो 1.02 है, जबकि निप्पॉन इंडिया का स्टैंडर्ड डेविएशन 20.02 है, बीटा 0.92 है और शार्प रेशो 1.22 है। सो आप देख सकते हैं कि फंड काफी रिस्की हैं। सो अगर आपके पास समय है और आप रिस्क लेने के लिए अगर आपके पास समय है और आपकी रिस्क एपेटाइट हाई है तो ही आपको इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये था कंपैरिजन SBI स्मॉल कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप फंड्स का। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।